गुड मॉर्निंग क्लास 10। आप सभी बच्चों का कक्षा 10 में स्वागत है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत में व्याकरण। हम व्याकरण के कुछ चैप्टर और मेन कोर्स के कुछ चैप्टर बीच बीच में लेते जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण। उसका प्रथम अध्याय है और प्रथम अध्याय का पहला है पाठ है वर्ण विचार, वर्णों पे विचार। वर्ण तो आप समझते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है इसे वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। आपने इससे पहले हिंदी की वर्णमाला पढ़ी थी, आ आ इ ई उ ऊ। इसी प्रकार संस्कृत में भी होती है और उस वर्णमाला को पाणिनि, जो कि व्याकरण के सूत्रकार थे, इन्होंने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर, महेश्वर अर्थात भगवान शिव ने अपने तांडव नृत्य के समय नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया, कितनी बार बजाया? 14 बार। उससे ये 14 ध्वनियां, उसी समय उनकी डमरू से 14 ध्वनियां निकली। सूत्र पाणिनि को, सूत्रकार पाणिनि से प्राप्त हुए इन 14 सूत्रों को हम पढ़ने वाले हैं। एक यहाँ पर श्लोक है जिसमें भगवान शिव की स्तुति की गई है। नित्य वासने नाट्य राजो नंदः ढक्कात नव पंचवारम उद्यकाम सनकाधीतः विमर शिव सूत्र जलम। नृत्य वासने, आपके नृत्य के समय नटराज राजा के डमरू की जोर की आवाज से 14 बार और 15 बार बजाने के बाद भी जो 14 बार आवाज निकली है, 15 बार बजाने के बाद, 19 बार बजाने के बाद जो 14 ध्वनियां निकली हैं, उत्तरकाम सनकादिते विमर्श शिव सूत्र। और इस शिव सूत्रों का यहाँ विमर्श किया गया है, यहाँ बताया गया है, जो कि इस प्रकार से है जैसे आप मैथ्स में, गणित में सूत्रों को पढ़ते हैं। छोटे छोटे सूत्र ए प्लस बी रूट के अंदर होते हैं। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर 14 सूत्र हैं जिन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं। इसका पूर्ण ज्ञान आपको आगे जाके चैप्टर में समझ में आ जाएगा। पहला है ऐ उण, ली लिरिक, ए उण, ए औच। पांचवा है वरट, लण, यम गणनम, जवई, घड़ धस, जबड़ गदस, खफ चटतव्य। इस प्रकार से ये हुए हैं अभी 11। कपय, सा सरसह, हल। और हमने शुरुआत की थी किससे? हमने शुरुआत की थी ऐ से, ठीक है। और लास्ट सूत्र है आपका हल। स्टार्ट होती है ऐ से और अंतिम सूत्र है आपका हल। इसी प्रकार यह 14 सूत्र आपके लिए बहुत जरूरी है और इनका कहाँ कैसे उपयोग होगा आगे जाके आपके पाठ में आपको समझ में आ जाएगा। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। हमने जैसे कि जो भी सूत्र पढ़ा क पाए या, लेकिन जो ब्रैकेट में लिखा है तो केवल स्टार्टिंग के 2 वर्ड ही लिए हैं, तीसरा शब्द छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ दिया गया है? क्योंकि इससे हम प्रत्याहार बनाएंगे। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि प्रत्याहार क्या है, तो इसे हम अगले वीडियो में बताएंगे कि प्रत्याहार क्या है। जैसे ऐ उण में यहाँ पे बताया गया है ऐ उण, जो पहला सूत्र था, ड़ा हल है, मतलब कि छोटा है। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। मतलब जो आगे शब्द दिए हैं जैसे ऐ उण, तो इसमें लास्ट शब्द ड़ा है, उसको अलग करके केवल प्रत्याहार किससे बनेगा? आ, ई और ऊ से।
ला को छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार हमने आज महेश्वर के 14 सूत्रों को पढ़ा। थैंक यू।